has been fixed already on 7th of March 2025, and on that day full and final hearing will be expected. सिंगल बेंच का कोई डिसीजन आता तो सरकार या बीपीएससी उसको चैलेंज करती और डिवीज़न बेंच में एलपीए दाखिल किया जाता। इसलिए बेहतर हुआ, परीक्षार्थियों के हित में हुआ कि इसकी सुनवाई डिवीज़न बेंच में डायरेक्ट होने जा रही है। स्पष्ट है कि 150 प्रश्न में लगभग 70-75% मतलब 50% क्वेश्चंस गलत हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन में हूँ आपके साथ है नरोत्तम सिंह। पटना हाईकोर्ट के वकील अशोक कुमार दुबे हमारे साथ थे। बीपीएससी अभ्यर्थियों के मुद्दे पर हाईकोर्ट में आज सुनवाई होनी थी, क्या हुआ है मामला? बीपीएससी अभ्यर्थियों के केस में सुनवाई हुई एकल पीठ में माननीय न्यायाधीश श्री अरविंद सिंह चंदेल साहब के यहाँ, जिसमें आज ही के दिन फाइल किया गया था बीपीएससी के द्वारा और स्टेट के द्वारा फाइल किया गया था आईए पिटीशन, जिसमें उन लोगों का प्रेयर था कि सिमिलर PIL is going on before the Honorable Mr. Chief Justice. So this case may be transferred to the Chief Justice for consolidated hearing of all these cases, because prayers are same and similar in each writ petitions. So ultimately this case has been transferred in the court of Chief Justice, Honorable Chief Justice, where hearing has been fixed already on 7th of March 2025, and on that day full and final hearing will be expected. मतलब अब फाइनल सुनवाई 7 तारीख को हाईकोर्ट में होगा। अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी आ रही है। हाँ, है ना, यह बहुत अच्छी बात हुई, क्योंकि अगर सिंगल बेंच का कोई डिसीजन आता तो सरकार या बीपीएससी उसको चैलेंज करती और डिवीज़न बेंच में एलपीए दाखिल किया जाता। इसलिए बेहतर हुआ, परीक्षार्थियों के हित में हुआ कि इसकी सुनवाई डिवीज़न बेंच में डायरेक्ट होने जा रही है और समय भी ज़्यादा नहीं है। 7 तारीख को ऑलरेडी PIL फिक्स है। 7 तारीख को बीपीएससी अभ्यर्थियों को न्याय मिल जाएगा। हम लोग होप कर रहे हैं, हम लोग उसी होप से लड़ रहे हैं, क्योंकि प्लीडिंग दोनों पक्ष की कंप्लीट हो गई है और दोनों पक्ष की कंप्लीट होने के बाद अब केस को एडजॉर्न करने का कोई विशेष औचित्य नज़र नहीं आ रहा है। मामला को आप देख रहे हैं, इतना दिन तक कहाँ अभ्यर्थियों को न्याय नहीं मिला, तारीख पर तारीख आते रहा। नहीं, न्याय की प्रक्रिया है, न्याय की प्रक्रिया पर हम कुछ नहीं उठाएंगे उंगली, क्योंकि कभी उनको जवाब देना था, कभी हमको जवाब देना था। तो ये दोनों पक्ष की जब तक प्लीडिंग कंप्लीट नहीं हो जाती है तब तक फाइनल सुनवाई संभव नहीं होता है किसी भी न्यायालय में, किसी भी केस का। तो अब फाइनल प्लीडिंग दोनों पक्ष से कंप्लीट हो गई है और हम ये कहेंगे कि हमें होप है, जिस तरह से हम लोग, हमारे विद्यार्थियों ने हमको जो मटेरियल प्रोवाइड किया है, तो उसमें स्पष्ट है कि 150 प्रश्न में लगभग 70-75% मतलब 50% क्वेश्चंस गलत हैं, जिसमें 14 प्रश्न तो आउटराइट ही रॉन्ग है और बाद बाकी जो प्रश्न हैं उसमें स्पेलिंग एरर्स है। इस तरह की मुद्दा छत्तीसगढ़ के न्यायालय में भी हुआ था और छत्तीसगढ़ स्टेट में भी हुआ था, जिसको कॉग्निजेंस लेते हुए कोर्ट ने इंटायर एग्जामिनेशन को रद्द किया और री एग्जामिनेशन करना पड़ा। तो हमारे केस में भी इस तरह का मामला है कि 50% क्वेश्चंस गलत हैं, फिर भी हमारे यहाँ सरकार दोबारा परीक्षा उसकी लेने के लिए तैयार नहीं हुई, बीपीएससी परीक्षा री एग्जामिनेशन कराने के लिए तैयार नहीं हुई और उसी पर प्री एग्जामिनेशन का रिजल्ट भी निकाल दिया, मेंस एग्जामिनेशन का डेट भी निकल चुका है। तो इस स्थिति में कोर्ट हमें होप है कि कोर्ट का ग्रीवेंस लेगा और इस तरह के न्याय जो है वो हुआ है जो विद्यार्थियों के साथ, उन लोगों को अल्टीमेटली न्यायालय द्वारा न्याय मिलने की उम्मीद है, क्योंकि ये जितनी भी बातें हैं इस पर बीपीएससी का स्पेसिफिक रिप्लाई नहीं आया है कि अमुक आंसर जो कहा गया है कि क्वेश्चन गलत है वो सही है।
किस तरह से सही है, ऐसा कोई एक्सप्लेनेशन बीपीएससी की तरफ से किसी क्वेश्चन पर, किसी मुद्दे पर स्पेसिफिक नहीं आया है। भेग काउंटर एफिडेविट फाइल किए गए हैं। तो चलिए, पटना हाईकोर्ट के अशोक कुमार दुबे अधिवक्ता हमारे साथ थे। बीपीएससी अभ्यर्थियों के लिए 7 तारीख को अब इंतज़ार करना होगा। 7 तारीख को उनके हक में फैसला आ सकता है। बीपीएससी अभ्यर्थियों को अब 7 तारीख को न्याय मिलेगा। बहरहाल इस क्रम में इतना ही। आप बने रहें न्यूज़ 4 नेशन के साथ।